नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी के बारे में, यानी कि 12th क्लास की बायोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों को समस्या आती है कि बायोलॉजी हम कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, हमारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है, तैयारी हम ठीक से नहीं हो पाती है, कैसे हम करें। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज से हम कंटिन्यू डेली रहेंगे और डे बाय डे आपके लिए क्लास कराएंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे 12th क्लास का यूपी बोर्ड का जो सिलेबस 2023-24 का जो सेशन है, इसमें जो लागू हुआ है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उससे थोड़ा सा पहले हम बायोलॉजी के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए बच्चों, आज हम बात करें तो बायोलॉजी की स्टार्टिंग, यानी कि बायोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, आपने देखा होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं 11th क्लास से। तो 11th से पहले साइंस से, तो साइंस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अगर हम बात करें विज्ञान यानी कि साइंस की, तो साइंस क्या होता है। अगर आप बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान को आप अगर डिवाइड करके लिखें, यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है हमारा विज्ञान। बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बी का मतलब होता है विशेष, यानी कि स्पेशल, ठीक है। और ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पर हमारी नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो अगर हम बात करें विज्ञान में विशेष ज्ञान के बारे में हम देखते हैं। अब किसका विशेष ज्ञान देखते हैं, तो विज्ञान के अंतर्गत जो हम देखते हैं, किसी भी जीव हो, वस्तु हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी के विशेष ज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मल ज्ञान तो आप सभी को पता होता है, जैसे कि एक हमारा मार्कर है, मार्कर में क्या डलती है, इंक, और ये लिखता है, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक इंक जो बनती है कैसे बनती है, मार्कर जो है कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्पेशल हो जाती हैं, वो हमारे लिए आम जानकारी के हिसाब से नहीं पता होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ही हमें आवश्यकता पड़ती है विज्ञान की। तो अगर हम बात करें विज्ञान, यानी कि किसी भी वस्तु विशेष स्थान के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उसको हम क्या पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो स्पेशल नॉलेज ऑफ या डीपली नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब अगर हम देखते हैं विज्ञान, तो विज्ञान के बारे में जो बताया था गैलीलियो गैलीली, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, यानी कि तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस क्या कहलाएंगे, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली क्या है, इनके फादर हैं विज्ञान के। अगर हम बात करें विज्ञान यानी कि साइंस, तो साइंस के दो पार्ट्स होते हैं हमारे विज्ञान के। विज्ञान में तीन चीज़ों से मिलकर हमारी बनी होती है, तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। अगर हम बात करें, पहला होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है हमारा जीव विज्ञान। इन तीन विज्ञानों से मिलकर बना होता है हमारा एक विज्ञान। विज्ञान में से तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो तीन हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स आप सभी ने पढ़ी होगी, जानते हैं, पढ़ते भी होंगे जब 12th क्लास में हैं तो। और दूसरी होती है हमारी केमिस्ट्री, और तीसरी होती है हमारी जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, यानी कि भौतिक वस्तुओं के बारे में विशेष अध्ययन करना, किसके अंतर्गत करेंगे हम, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। भौतिक वस्तुओं के बारे में विशेष अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और रसायन विज्ञान यानी कि किसी भी रासायनिक चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, रसायनों के, आप देखते हैं आपकी किचन में क्या होता है, सबसे आपको नॉर्मली मिल जाएगा नमक, NaCl होता है, यानी कि नमक किन किन तत्वों से मिलकर बना है, इस चीज़ के बारे में, या
और भी जानकारियाँ होती हैं, जो रसायन होते हैं हमारे, उनके बारे में जानकारी, विशेष जानकारी ज्ञात करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? रसायन विज्ञान। इसी प्रकार से जीवों के बारे में हमें विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ता है जीव विज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विशेष ज्ञान जीवों के बारे में। अब आपको माइंड में आएगा कि जीव होते क्या हैं। तो जीव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जीव क्या होते हैं? जीव को कहते हैं हम इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, तो जीव जो होते हैं हमारे एक प्रकार के ऐसे सभी लिविंग वस्तुएं हैं जो कि जनन करती हैं, वृद्धि करती हैं, गमन करती हैं, ठीक है, उत्सर्जन करती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? जीव कहलाती हैं। यानी कि सभी जीवित वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित क्या हैं? जीव हैं। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे सूक्ष्म जीव हों, वो सभी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। ठीक, तो लिविंग बॉडी ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी सी। तो जीव विज्ञान की बात करें यानी कि बायोलॉजी की, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के भी हमारे दो ब्रांच होती हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीवों के बारे में स्टडी किसमें करते हैं हम? जीव विज्ञान के अंतर्गत। और अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो बायोलॉजी के फादर जो हैं यानी कि जीव विज्ञान के जनक, ये माने जाते हैं एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु के लिए। ठीक है, तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में जो जानकारी दी थी इन्होंने ही दी थी। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ यानी कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो बायोलॉजी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ठीक है, यानी कि एक होती है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसे हम कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, इसको हम कहते हैं बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी, जंतु, आप जानते हैं एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करें जूलॉजी के फादर की, ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो इनके भी जनक हैं हमारे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इनके भी जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें बॉटनी के बारे में तो वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जो स्टडी करते हैं हम, वो किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों की का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं ये हैं हमारे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। जो जंतु विज्ञान के जनक हैं हमारे थियोफ्रेस्टस हैं। तो अभी तक हमने बात की कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के जनक कौन होते हैं, विज्ञान में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की विज्ञान के पार्ट्स कितने होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। हमारे जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं? ये हैं हमारे अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, तो फिलहाल में हमने
लगभग जो बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए बायोलॉजी के बारे में, वो हमने बता दिया। अब अगली वीडियो में हम लेके आएंगे जो 12th क्लास में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी